जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक ट्रेडिंग जोन। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन सी न्यूज़ रहेगी और क्या गोल्ड इस आज के दिन हमारे पास वोलेटाइल होगा या गोल्ड प्रीवियस डेज की तरह सिर्फ एनवाई सेशन पर वोलेटाइल होगा। तो देखा जाए हमारे पास गोल्ड में आज के दिन कोई भी ख़ास डाटा नहीं है जो कि गोल्ड को हाई वोलेटाइल रख सके। तो टेक्निकल मूव होगा, फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ ख़ास हमें देखने को नहीं मिलेगा। चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे मेरे पास ये वाला लेवल था, डेली एनालिसिस में नहीं कर सका, बट मेरे पास एक ये स्ट्रक्चरल लेवल था जो कि इंटरनली मार्केट ने अपने इस एरिया से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था और इसी एरिया को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। जब तक गोल्ड इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तो गोल्ड ना ही ऊपर जा सकता है और ना ही जब तक गोल्ड अपने इस स्ट्रक्चरल एरिया के नीचे क्लोजिंग करता है तो ना ही गोल्ड नीचे जा सकता है। तो हमारे पास एक ये दो एरियाज़ हैं, अभी तो गोल्ड इस एरिया में रेंज कर रहा है बार बार और नीचे से भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली है और ऊपर से भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड इस एरिया से ऊपर अपनी क्लोजिंग करे, सॉरी इस एरिया से डाउन पे क्लोजिंग करे तो तभी हमारे पास कुछ डाउन के एरियाज फाइंड आउट होंगे, फिर हम वहाँ से गोल्ड में एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट करेंगे। अभी जो रिसेंट मेरे पास सिनेरियो है गोल्ड में, लेवल्स को भी क्लियर करता चलूँ, प्राइसेस को भी क्लियर करता चलूँ, उसके बाद जिस एरिया से हमने ट्रेड किस तरह करनी है वो भी आपको थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई करता चलूँगा। आखिर तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बहुत से इन्फॉर्मेटिव लेवल्स आपके साथ डेली बेस पर मैं शेयर करता हूँ, तो आई होप आप उनसे ज़रूर प्रॉफिट कर रहे होंगे। और जिस दिन मार्केट नहीं हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कभी इसमें प्रॉफिट नहीं करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं होती, लेवल फेल भी हो जाते हैं, बट लेवल हमारे वर्क भी करते हैं और जो लेवल फिर हमारे काम करते हैं उनकी रेशो आपको पता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:5, 1:6 से हमारा कोई भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो एंट्री नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस दो एरिया में रेंज कर रही है, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, डाउन की भी एंड ऊपर की भी। हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ऊपर हमें स्पाइक दे, जैसे ही गोल्ड स्पाइक देगा तो हम यहाँ से सेल की एंट्री को प्लान करेंगे, क्योंकि ये वाला मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो कि 30 मिनट पर तो बड़ा एरिया था, बट छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने इसे मॉडिफाई किया जिसकी प्राइसेस मेरे पास हैं $4848 से लेकर $4851 का एरिया मेरे पास एज अ सेलिंग रहेगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से सेल सेट पर प्ले करेंगे एंड अगेन फिर इस एरिया से कुछ रिजेक्शन भी देखने को मिलेगी और फिर इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे वाली लिक्विडिटी को टारगेट रखते हुए हम यहाँ तक गोल्ड में एज अ सेलिंग एंट्री को प्लान करेंगे। बट गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करे, फिर यहाँ पर हमें कुछ रिजेक्शन कैंडल दिखाए तो यहाँ से हम सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड क्या सिनेरियो हो सकता है कि गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करे जो कि डाउन पे लिक्विडिटी काफ़ी सारी इसने क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर हमें गोल्ड स्पाइक दे तो फिर हम यहाँ से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे और जो इसमें टारगेट रहेगा ये ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट रखते हुए हम यहाँ से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। तो नीचे वाले एरिया के प्राइस मेरे पास है, एरिया तो बड़ा था, छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने मॉडिफाई किया। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पूरे एरिया को मार्क करना चाहते हैं तो पूरा एरिया हमारे पास इन एरिया से स्टार्ट हो रहा है जिसकी प्राइसेस हमारे पास है $4775 से लेकर $4769 का एरिया हमारे पास ज़्यादा बाइंग रहेगा। बट छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने इसे मॉडिफाई किया। आपको पता होना चाहिए कि मैं ओनली ऑन सिर्फ बॉडी को मार्क करता हूँ और उस एरिया पर मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। मैं विक्स पे इतना काम नहीं करता। तो जो मैंने बॉडी मार्क की थी उसकी प्राइस मेरे पास है $4770 से लेकर $4769 का एरिया मेरे पास एज अ बाइंग का रहेगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो मैं यहाँ से इसे बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गोल्ड ने अभी इस स्ट्रक्चर एरिया के बेस में काफ़ी सारी लिक्विडिटी को बना रखा है। तो ये दो एरियाज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे। अगर यहाँ पर मिलेगा तो सेल करेंगे एंड यहाँ पर मिलेगा तो बाय करेंगे। तो हमारे पास कुछ खास फंडामेंटल नहीं है, तो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि गोल्ड बस एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन इस एरिया के रेंज में आ जाए और अगर ब्रेक कर देता है तो गोल्ड अपने इन हाइस को, तो फिर इन एरियाज़ के रिटेस्ट पर हम अगेन गोल्ड को बाय करने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक यही एरियाज़ रहेगा जहाँ से हम बाय करेंगे और जहाँ से हम इसे सेल करने की कोशिश करेंगे। आई होप लेवल आज बहुत सिंप्लीफाई है, क्लैरिफाई हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, तमाम चीज़ें मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।